Students, today we discuss about our sixth chapter of geography book, Manufacturing Industries. And our topic is why mostly jute industries in India located along with the bank of Hooghly River in West Bengal. आज का जो हमारा विषय है वो है कि ज्यादातर जो पटसन उद्योग है वो हुगली नदी वेस्ट बंगाल के आसपास के क्षेत्र में क्यों स्थापित किए गए। India is the largest producer states of ram, jute and jute goods in the world. India stands second position after Bangladesh as an exporter of jute products and jute goods. The first jute mills was set up in India in 1853 in Kolkata. There are almost 70 jute industries in India. And mostly these jute industries are located along with the bank of Hooghly River in West Bengal. भारत में जो पहली मिल थी पटसन की वो 1853 में कलकत्ता में स्थापित की गई। भारत में इस समय लगभग 70 पटसन के उद्योग कार्य कर रहे हैं। भारत का विश्व में पटसन के निर्यात के मामले में, पटसन के सामान के निर्यात के मामले में बांग्लादेश के बाद दूसरा स्थान है। अधिकतर जो पटसन उद्योग है भारत के वो हुगली रवि नदी जो है उसके आसपास लगाए गए हैं। तो वे क्यों लगाए गए वहां पर, उन सब के बारे में एक चर्चा है। पहला जो कारण है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। वेस्ट बंगाल, आसाम एंड बिहार आर द लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ जूट इन इंडिया। हियर जूट इंडस्ट्रीज गेट इजिली their raw material of jute. भारत में वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम ये अग्रणी राज्य है पटसन के उत्पादन में और यहां से जूट उद्योगों को आसानी से कच्ची जो जूट है, पटसन है, वो प्राप्त हो जाती है। इसीलिए अधिकतर जो उद्योग है वो हुगली रवि के आसपास वेस्ट बंगाल में स्थापित किए। सेकेंड रीजन इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. Jute industries need huge amount of water for cleaning and washing jute and jute goods, and Hooghly River provide huge amount of water for cleaning and washing the jute and jute products. जो पटसन उद्योग है उसको पानी काफी मात्रा में चाहिए होता है। इसको पटसन को साफ करने में, पटसन का जो सामान है उसको साफ करने में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और हुगली नदी पानी की इस आवश्यकता को पूरा कर देती है। इसी कारण जो उद्योग है हुगली नदी के किनारे पर लगाए गए। द थर्ड रीजन इज अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर. द एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम प्रोवाइडिंग चीप लेबर फैसिलिटी टू द जूट इंडस्ट्रीज. जो ये राज्य है वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम, यहां से स्किल अनुभवी जो मजदूर है और कम कीमत पर मजदूर प्राप्त हो जाते हैं इन पटसन उद्योगों को। इसलिए अधिकतर जो पटसन उद्योग है वो वेस्ट बंगाल वाले इस क्षेत्र में स्थापित किए। चीपली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. हुगली रिवर प्रोवाइड चीप एंड इजीली वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टू जूट इंडस्ट्रीज. बाय द हेल्प ऑफ चीप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जूट इंडस्ट्रीज सप्लाई देयर products or goods to the foreign countries and other parts of the India. जो अगला कारण है वो है कि हुगली रवि नदी जो है वो पटसन उद्योगों को जो सस्ता और एक सबसे सुलभ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वो प्रोवाइड करा देती है, जहां से पटसन उद्योग आसानी से अपने तैयार माल को विदेशों में भेज सकते हैं या फिर दूसरे भागों में भारत के भेज सकते हैं। Port facility. Kolkata port provide port facility to jute industries. With the help of Kolkata port, jute industries gets their raw material, their machines easily. जो कलकत्ता पोर्ट है, बंदरगाह है, वो जूट उद्योगों को, पटसन उद्योगों को आसानी से इनकी मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने लाने में और इनके सामान को दूसरी जगह भेजने में मदद करती है।
Jute policy 2005. Indian central government passed a jute policy in 2005. The main objective of this jute policy to motivate the jute industries and jute producers. भारत जो सरकार थी उसने 2005 में एक पटसन जो नीति थी वो लागू की, जिसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था जो पटसन के उत्पादक हैं उनको मोटिवेट किस तरह किया जाए। इसके द्वारा भारत सरकार ने जो प्लास्टिक था उसको बैन कर दिया और जो पटसन की पैकेजिंग थी उसको अनिवार्य कर दिया। सो दैट्स सम रीजन व्हाई मोस्टली जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड अलोंग विद द बैंक ऑफ हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल। सो दैट्स फॉर टुडे।